मानो तुम गंगा माँ हूँ, ना मानो तुम बहता पानी, मानो तुम गंगा माँ हूँ, ना मानो तुम बहता पानी। तो ये हमारी सनातन संस्कृति का पावर है कि ये आपके हिसाब से कि आप मान भी सकते हैं या आप नहीं मान सकते हैं। आप मानिए तो ये माँ है और नहीं मानिए तो केवल बहता पानी है। हम लोगों का जो एक स्टैंडर्ड फूड है जिसको हम बहुत 15 से 20 मिनट में बना लेते हैं वो है तहरी। तहरी। हाँ भैया तहरी। तो तहरी एक बार खाइए, उसके बाद यहाँ का मजा लीजिए। मतलब छात्रों के जो रूम रूम में बसता है तहरी। पूरे इलाहाबाद में या तो वकीलों का भौकाल है या फिर बकैतों का। भौकाल कैसा गुरु? जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हो और वो बकैत ना हो। भोजपुरी में बोलना चाहेंगे कि बैठल बानी पूजा पर और मन बाटे भूजा पर। पेपर लीक होने के बाद ऐसा लगता है कि शायद जो हमने सपने संजो के रखे थे मैंने वो टूटता दिख रहा है। जिस एज में हम लोग अभी 24-25 साल के एज में आ गए हैं उसमें हिम्मत नहीं होता है कि घर से पापा से बोले कि पापा ये आवश्यकता है। लगता है कि हम लोग अपने से कर ले। एक दिल में कसक तो रहती है कि एक दिन वो दिन तो आएगा जब हम सफलता के पार होंगे और हमारी ये जो चीजें हैं। ओम मैया की जय। हर हर महादेव। आज है हमारा कुंभ का डे 5 और इस समय हम हैं वीआईपी घाट पर। वीआईपी घाट है, लोग ग्रुप्स में आ रहे हैं, नहाने जा रहे हैं। देखिए नाव ही नाव है इधर। एक ग्रुप इधर भी खड़ा है बड़ी देर से। भाई लोगों का ग्रुप है। क्या भाई, क्या मौज कट रही? क्या मौज कट रही? क्या नाम है भाई? भैया मेरा नाम नीतीश हुआ। नीतीश हुआ? जी जी नीतीश हुआ कि नीतीश नाम है? नीतीश नाम है भैया मेरा नाम। हाँ, नीतीश। कहाँ से आए भाई? मैं बिहार से हूँ भैया। मैं एक्चुअली यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। आप भाई? मैं कुशीनगर जिले से हूँ, यूपी। यूपी। आप कहाँ से? मैं भी बिहार से हूँ। बिहार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद अशरफी हुआ। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजीत गुप्ता है, मैं गाजीपुर से हूँ, यूपी से ही। अच्छा, और आप कहाँ से भाई? अमितांशु मिश्रा, मैं प्रयागराज से हूँ। हाँ, एक आदमी मिले जो प्रयागराज के। तो आप सब दोस्त हैं क्या? तो कुंभ इतने दिन से लगा, आज ही आए हो क्या? नहीं नहीं भैया आए थे इसके पहले जो नहान हुआ 14 तारीख को। उस दिन रात में हम लोग नहा के गए लेकिन दिन में एक बार यहाँ का नज़ारा हम लोग देख नहीं पाए थे। नज़ारा देखने आए हो? बिल्कुल भैया। तो सब नज़ारा यहीं दिखला दो कि नाव पे घुमाओ कहीं। चलिए चलिए आइए 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 घुमाते हैं, आइए। अच्छा चलो, आइए भाई, नाव पे ही सवारी कर लेते हैं इधर। भैया संभाल के जाना। क्या क्या क्या? ये नाव में बैठने से पहले जूता खोला जाता है? क्या है? अच्छा, तो सब जूता को। हाँ भाई, इधर भी नाव में दिख रहा है, सब जूते उतार दिए हैं। तो ये देखिए भैया, हम भी आए। ये बहुत संभाल के जाना। अब हम भी जूते उतार देते हैं यहाँ पर। भैया वहाँ नहीं बैठना। भैया देखो, जहाँ बताए वहाँ बैठो। हेलो, जहाँ बताए वहाँ बैठो भाई। काम तो आप ही कर रहे हो, हम लोग आपका केवट है, भाई हैं, सेवा करेंगे। सेवा वाली कोई बात ही नहीं है। ये जूते वाली पहले आप चलाइएगा, फिर बताइएगा कहानी क्या है। पता है कहानी क्या है जूते वाली? जूते वाली कहानी भैया यही है कि जब राम और सीता जी आए थे लक्ष्मण जी के साथ, तो वो जब केवट के साथ गए थे तो वो अब चूँकि मान लीजिए कि मैया है हमारी, उर्वरकता की माता है ये हमारी, इन्हीं से मतलब हम लोग खाने पीने को मिलता है। तो उनका सम्मान हम लोग का फर्ज हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे जितने भी नाविक हैं वो लोग यही जो घूमने के लिए सैलानी आते हैं उनसे निवेदन करते हैं कि सभी लोग अपना एक बार आप लाइफ जैकेट लगा लीजिए। हाँ हाँ, लाइफ जैकेट लगा रहे हैं, कंटिन्यू रखेंगे आगे। अमितेश भाई, ये जैकेट पहन लीजिए। मान्यता ये है कि ऐसे तो इतिहास से मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखे तो कहा जाता है कि सरस्वती खत्म विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें अभी भी एक माना जाता है कि नीचे से इसकी यमुना जी के नीचे से सरस्वती जी लगातार प्रवाहित होती हैं और वहाँ संगम है। वहाँ देखिए सामने वहाँ संगम है और जिसको त्रिवेणी बोला जाता है और वहीं लोग नहाते भी हैं। गंगा मैया की जय। तो ओम मैया की जय। हर हर महादेव। तो भाई इतना मतलब युवा हो के आप लोगों को इतना पता है, तो ये बताइए कि युवाओं के लिए क्या है कुंभ? अब देखिए ना भैया, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ इलाहाबाद सभी लोग विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले लोग हैं और हम लोग के लिए
पढ़ाई के साथ साथ एक आध्यात्मिक मान्यताएं हैं कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस चीज़ को, इस परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं, और हम लोग भी अपने वैचारिक दृष्टिकोण से इस चीज़ को पढ़के हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं। उसके बाद यहाँ की मान्यताओं को और हिंदुइज्म को, जो हमारा कल्चर है, सनातन को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आपसे बातचीत होने लगी। तो यार मतलब बड़े लोकगीत भी यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, कुछ आता है आप लोगों को गंगा मैया या संगम पर? भैया हम लोग तो अपनी माता बहन से जो गीत सुने हैं, वो एक गीत याद है कि वही कि लोग गाते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जब इस पूरे वाक्य को आप विन्यास कीजिएगा, तोड़िएगा, तो समझ में आएगा कि ये खुद मतलब जो मान्यता है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी, तो ये हमारी सनातन संस्कृति का पावर है कि ये आपके हिसाब से कि आप मान भी सकते हैं या आप नहीं मान सकते हैं। आप मानिए तो ये माँ है, और नहीं मानिए तो केवल बहता पानी है। आप लोगों के लिए क्या है धर्म और अध्यात्म? क्या सोचता है आज का युवा? आप लोग क्या सोचते हैं? धर्म और अध्यात्म को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे वैज्ञानिक पद्धति से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? अरे आप पुराणों में देखिए, जो आज नए नए खोज हो रहे हैं वो पुराणों में कहीं ना कहीं आपको पढ़ने पे मिलेगा कि हाँ ये पहले भी विद्यमान था। इसके बारे में अब एग्जैक्ट अभी तो कुछ विशेष संदर्भ नहीं या उदाहरण याद आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है। कोई बात नहीं। क्या आप? हाँ, अब देखिए ना, मान लीजिए कि ये पानी है। अब ये गंगा हम लोग माँ इसलिए मान रहे हैं कि ये उर्वरकता की देवी हैं। इनके पानी से बहुत सारे खाद्य पदार्थ उत्पादित होते हैं, जिससे पूरा विश्व पलता है। तो अब क्यों ना हम इसको माने माँ। माँ का काम क्या होता है कि आपको 9 महीने गर्भ में रखती है। वो किसी इच्छा के मतलब वो अपने इच्छा के विरुद्ध, मतलब इच्छा के विरुद्ध नहीं, मतलब वो तो किसी खुशी के लिए नहीं, मतलब आपको पाल रही है। आप पालने का काम करके आपको 9 महीने गर्भ में रख रही है। तो वैसे ही इनको क्या फ़ायदा हम लोगों से। उसके बाद भी जो भी दुख सुख है, हम लोग को कोई भी मरता है तो यही आता है, कोई भी काम होता है तो हम लोग गंगा पे आश्रित हैं। तो क्यों ना हम इसको माँ माने। यही सनातन की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हमारे पुरखों ने इस परंपरा को निभाया है, तो हम लोग भी उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सब इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? प्रयागराज को प्रयागराज क्या चीज़ बनाती है? यहाँ बजरंग बली हैं बंधवा पर, उन्हीं की वजह से गंगा मैया, सरस्वती, यमुना जी का तीनों का मिलन हुआ है यहाँ पर। ये बहुत चीज़, यहाँ विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है, आनंद भारद्वाज पार्क भी है, इसीलिए इलाहाबाद प्रसिद्ध हुआ है। हमने तो भाई इलाहाबाद में एक चीज़ देखी 3-4 दिन में। जलेबी खाई कि नहीं भैया? दही जलेबी नहीं खाई भाई। यहाँ का मतलब जो सुबह सुबह का नाश्ता है, और जैसे कि सबका अपना अपना एक, जैसे कि लखनऊ का पोहा खाया जाता है वहाँ। अरे नहीं भाई, लखनऊ में पोहा हुआ नहीं खाते, इंदौर में खाते हैं। सॉरी, वही इंदौर में पोहा खाया जाता है। तो यहाँ का सुबह का जो नाश्ता होता है दही जलेबी, एक बार खा के देखिए। चूँकि मैं बिहार से हूँ, उसके बाद मैं इलाहाबाद 4 साल से रह रहा हूँ, तो यहाँ का दही जलेबी एक बार सुबह खा के देखिए, मतलब तृप्त हो जाइएगा आप, आत्मा से तृप्त हो जाइएगा, मज़ा आएगा आपको। लगेगा कि नहीं तो चलिए भाई हम लोग खिलाते हैं आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। तुम हमारे साथ नोएडा चलो, हम तुमको रात में जलेबी खिलाते हैं, वहाँ रात में मिलती। यहाँ सुबह का दही जलेबी जब खाइएगा ना, तो आप ब्रेड पकौड़ा, तो मन एकदम तृप्त हो जाएगा आपका। भाई पिछले साल हम आए थे अभिनव की शादी में, हमारे साथी अभिनव पांडे की, जानते ही हो। तो उसकी शादी में रात में शादी थी, तो मुझे याद है कि इलाहाबाद की कचौड़ियाँ इतनी अच्छी हैं, इतनी बढ़िया कचौड़ी, और हाँ, और देहाती के रसगुल्ले। हाँ, देहाती भाई रसगुल्ला। यकीन करो ना करो, मैंने 40 कचौड़ियाँ खाई हैं दिन भर में। ये खाए हैं कि नहीं है? तहरी खाए हैं कि नहीं? तहरी भी खा लिए हैं। तो तहरी बच्चों का, चूंकि हम लोग जिस समुदाय से हैं, हम लोग मतलब जिस परिवेश से हैं, चूंकि हम लोग सभी लोग छात्र हैं, तो सभी छात्र एक दूसरे के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। और हम लोग एक रूम में, एक कमरे में रहकर तैयारी करने वाले लोग हैं। तो यहाँ के फूड के बारे में जो यहाँ प्रसिद्ध है, जो कि कचौड़ी, दही जलेबी, देहाती बहू का रसगुल्ला, उसके बाद और बहुत सारे फास्ट फूड प्रसिद्ध है, तो वो लोग सब कोई खाता है। लेकिन हम लोगों का जो एक स्टैंडर्ड फूड है, जिसको हम बहुत 15 से 20 मिनट में बना लेते हैं, वो है तहरी। तहरी? हाँ भैया, तहरी। तो तहरी एक बार खाइए, उसके बाद यहाँ का मजा लीजिए। मतलब छात्रों का जो
रूम रूम में बसता है तहरी, क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग के पास समय तो होता नहीं है, 24 घंटे का समय दिन रात है, उसी में हम लोग को तैयारी भी करना है, खाना भी बनाना है, तो अपना समय बचत करने के लिए तहरी बनाते हैं। बाकी यहाँ तो भंडारा चल रहा है, तो अभी तो हम लोग का काम भंडारा से ही चल जा रहा है। हाँ तो भैया ये इलाहाबाद के कई छात्र हैं जो धर्राटे काट रहे हैं भंडारों में। अच्छा एक बात तो पिक्चरें देखते होगे, वेब सीरीज वगैरह? जी जी भैया। एक वेब सीरीज आई थी गुल्लक, जी जी भैया, देखी? हाँ। तो उसमें तहरी का एक चर्चा है, याद है कुछ? अब उस उतना तो ध्यान नहीं आ रहा है भैया, हम बता रहे ध्यान, तहरी को बताया उसमें डिसअपॉइंटमेंट, अच्छा याद आया? याद तो आ रहा है, याद आ रहा है भैया। हाँ तो ये बताओ कि मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि इलाहाबाद या तो छात्रों का शहर है या तो फिर वकीलों का, एडवोकेट्स का। वकीलों या बकैतों का शहर। किसका शहर है इलाहाबाद? वकीलों या बकैतों का शहर। बकैत मतलब स्टूडेंट। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के साथ हमारे बड़े भैया वकील हैं। अच्छा आप वकील भी हैं? जी भैया। और तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं भाई? PCSJ के लिए। अरे वाह, मतलब क्लियर हुआ है क्या प्री? हाँ मेंस दिए हैं हम उत्तराखंड मेंस दे दिए हैं? हाँ APO के लिए मेंस दिए थे उत्तराखंड में, हाँ। बिहार में। उसमें ऐसे घूम के फिर से आएंगे। बताओ बकैत और ये वकील वाला क्या है किस्सा? मतलब यहाँ कहा जाता है कि इलाहाबाद, पूरे इलाहाबाद में या तो वकीलों का भौकाल है या फिर बकैतों का। भौकाल कैसा गुरु? भौकाल मतलब इसको कैसे व्याख्या किया जा सकता है, मतलब भौकाल देखिए ना, बताते हैं आप। भौकाल ये है कि यहाँ अब आपके मन से बोल दे रहे हैं, हो सकता है कि हम पे कुछ कार्रवाई ना हो जाए, लेकिन नहीं, मैं नहीं, आपको बोल रहे हैं सबके लिए सम्मान है। यहाँ पुलिस की इतने मजाल नहीं है कि वकीलों को छेड़ दे, समझ रहे हैं आप? पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा बकायत तुम ही हो, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा तुम्हारे आगे। मैं क्या कीजिएगा, यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं तो बकैत, जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र और वो बकैत ना हो। और ये जो बैठे हैं इलाहाबाद के स्वयं, ये तो भाई है। ये है बकैत? अरे भाई काहे की तैयारी कर रहे हो? जन्मस्थली हम CGL की तैयारी कर रहे हैं भैया। अच्छा कैसे लग रही तैयारी? अटेम्प्ट कितने हो चुके हैं? अभी अटेम्प्ट नहीं हुआ, तैयारी कर रहे हैं, अभी फर्स्ट देंगे। सबसे आसान और सबसे कठिन CGL के लिए क्या लग रहा है तुमको सब्जेक्ट? पढ़ोगे तो कुछ कठिन नहीं लगता, नहीं पढ़ोगे तो सभी कठिन लगता है। और तैयारी के ऊपर किस तरह तैयारी करते हैं आप, कैसे टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लिए। अच्छा तुम लोग जब इंटर क्रॉस करके कॉलेजेस में आ रहे थे तो उसी समय उसी के पैरेलल सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स ग्रो अप कर रहे थे, ठीक है ना? उसमें से कई इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि 12 घंटे पढ़ाई करो, 16 घंटे पढ़ाई करो, कोई बता दे रहा है कि सो ही नहीं रहा 18 घंटे 20 घंटे। तो क्या ये वाकई ऐसा है कि तुम लोग भी 20-20 घंटे पढ़ाई कर रहे हो कि सब बैलेंस चल रहा है मामला? जैसे आपको क्या लगता है कि ये प्रैक्टिकली संभव है 20 घंटा 22 घंटा कह देना? कहने के लिए तो अच्छा है कि हाँ भाई आदमी कह लेता है कि हाँ 20 घंटे हम पढ़ते हैं, 22 घंटा पढ़ते हैं। अब कई लोग कह देते हैं कि हाँ मानसिक में हमारे मन में चलते रहता है, तो 20-22 घंटा संभव नहीं है भैया। अगर ईमानदारी से आप 10 घंटा 12 घंटा दे रहे हैं तो एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत होता है, इनफ होता है किसी भी तैयारी के लिए। भाई इसमें एक शब्द नहीं समझ में आया मुझको, मैं भी छात्र रहा हूँ अपने समय में, नौकरी करने से पहले। ईमानदारी क्या होता है पढ़ाई में? पढ़ाई में ईमानदारी मतलब हमारा दिल और दिमाग भी बुक पे रहे। अच्छा ऐसा तो नहीं मतलब कि हम अगर कुछ एक पेज पढ़ें तो उससे कुछ आउटकम्स निकले। हाँ। हाँ, ताकि हमसे अगला अगर पूछ दे कि हाँ तुम क्या पढ़े हो भाई, तो हम उसके बारे में 2 लाइन बता सकें। बहुत होता है कि हम कई बार 4-4 पेज 5-5 पेज पढ़ जाते हैं और अगर कहीं उसी में से कोई पूछ दिया तो बताने के लिए अक्षम रहते हैं। तो ये चीज़ होता है पढ़ाई के प्रति ईमानदारी। इसमें एक भोजपुरी में कहावत है, मतलब भोजपुरी में बोलना चाहेंगे कि बैठल बानी पूजा पर आ मन बाटे भूजा पर। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए कि हम लोग कितना कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं, कितना हम लोग अपने विषय वस्तु पर केंद्रित है। वहाँ मोबाइल कितना समय चल रहा है, उठ के बाहर गए अगर किसी बतिया ले वो भी अगर पढ़ाई में इंक्लूड कर रहे हैं और 14 घंटा 15 घंटा बता रहे हैं तो आसान हो जाएगा। लेकिन आप कंसंट्रेट होकर 10 से 12 घंटे ही पढ़ सकते हैं। उसी को ईमानदारी के संदर्भ में भैया बोल रहे हैं। अपने आप को ईमानदार कहने से थोड़ा होता है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको अंदर से महसूस होगा कि मैंने आज पढ़ा है। अगर आप ईमानदारी से पढ़िएगा तो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। फिर आपको ये मोटिवेशन की जो ज़रूरत पड़ रही है ना, उन लोगों की मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जो ईमानदारी का ढोंग करते हैं केवल। बाकी दिक्कत होता है कि जब रिजल्ट आते हैं आप 1-2 नंबर से कोई भी पीछे रह जाता है तो दुख तो होता ही है सबको। तेज भाई मुझे इसके अंदर एक इन्फ्लुएंसर नजर आ रहा है भविष्य का। भाई पेजेस बनाओ भैया। अगर पढ़ने का सही तरीका निकाला जाए तो 1:3 का है। मतलब कहने का सेंस ये है कि मतलब 8-8 घंटे सभी कामों को दीजिए। सोने का 8 घंटे दीजिए,
पढ़ाई को ईमानदारी से 8 घंटे दीजिए और अन्य काम जो हैं आपके खाना बनाना, बाज़ार जाना और भी अगर उसमें से अगर समय बच रहा है तो 8 घंटे जो पढ़ाई पे आप दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दीजिए। और पढ़ाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो विषय आपका कमज़ोर है उस पर आप मेन फोकस रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए कि अगर किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। अगर जीएस अगर सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश बढ़िया होना चाहिए और एक पोर्शन उसमें जीएस का है तो जीएस भी होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं, उस पर अगर बढ़िया सा पढ़ लिया जाए। ज़्यादा अगर सीजीएल के लिए बात किया जाए, यहाँ पे तो ज़्यादातर लड़के एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, उसमें से मैं भी हूँ। तो कहने का ये है कि आप सबसे ज़्यादा मैथ और अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए क्योंकि उसका पोर्शन ज़्यादा आता है और जीएस का है और करंट अफेयर तो इस पर थोड़ा कम बेसी भी देंगे तो काम बन जाएगा इस पर। अच्छा भाई, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा मैं देखता हूँ छात्रों का कि लड़के तैयारी कर रहे हैं, घर से दूर हैं, तहरी खा रहे हैं। तुम लोग बता रहे हो 18-18 घंटे तहरी में निकाले दे रहे हो, ठीक है ना। जलेबी तो तब खाते होगे, दही जलेबी जब, हाँ, महीने के शुरुआत में, ठीक है। फिर एक खबर आती है कि जिसके लिए तुमने 3 साल दिए वो भर्ती रद्द हो गई या उसका पर्चा लीक हो गया। ये कितना आप लोगों की तैयारी को, आपके मनोबल को तोड़ती है क्या ये चीज़ें? ये जो चीज़ें हैं, हम लोग तैयारी करके जाते हैं, बहुत दूर एग्ज़ाम भेज दिया, सेंटर दे दिया यहाँ से कम 500 किलोमीटर और हम लोग अपने जो घर से पैसे आते हैं 4 से 5 हज़ार उसी में से बचा कर अपना खर्च निकालना होता है, जाना होता है। विदाउट टिकट भी हम लोग कभी कभी चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और उसमें होता क्या है कि हम लोग एग्ज़ाम दे के तो आए, 3-4 दिन एग्ज़ाम में निकल गया और पेपर लीक होने के बाद ऐसा लगता है कि शायद जो हमने सपने संजो के रखे थे मैंने वो टूटता दिख रहा है। और उसमें क्या है कि गवर्नमेंट को इसमें ईमानदारी से काम देखना चाहिए। अभी जो है कि बिहार बीपीएससी के लिए अभी कितने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर मतलब कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पे लड़के लाठी खा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। हमारे साथी रजत पांडे इस मुद्दे को लगातार कवरेज कर रहे हैं। ललन टॉप ही ऐसा न्यूज़ चैनल है कि जो हर अपडेट को बिहार के, चूँकि हम लोग बिहार से हैं तो बिहार के लड़कों के साथ हम लोग की संवेदनाएं हैं। मैं भी बीपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, मैं बीपीएससी देने गया था और जब आप पेपर दे के आते हैं और आपका पेपर अच्छा जाता है, उसके बाद पता लगता है कि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है, तो सपनों पर कुठाराघात होता है। चूँकि अब जिस एज में है, मान लीजिए कि 24-25 साल एज हो गया है हम लोगों का, हम लोग के एज में बहुत सारे लोग, हम लोग के जो बैचमेट हैं वो लोग कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट पर लग गए हैं, अपना स्टार्टअप कर लिए हैं। लेकिन हम लोग इसी आसार में लगे हैं कि हम लोग जिस फैमिली से आते हैं उस फैमिली को एक अच्छा सम्मान दिला सकें। अगर उसमें पेपर लीक जैसी मामला हम लोग के सपनों को तोड़ देता है, एकदम निचोड़ कर रख देता है। लगता है कि मतलब हम लोग क्या ही बताएं भैया, कि अंदर से टूट गए हैं भैया। चलो परेशान ना हो भाई, एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? आप लोग अभी छात्र हो, बाहर रह रहे हो घर से, कितना पैसा आता है? आप एक शब्द में बताना, आप लोगों के घर से कितनी मदद लेते हो आप लोग, क्या करते हैं और पिताजी क्या करते हैं? आप ये भी जिस एज में हम लोग पहुँच चुके हैं भैया, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मैं और भैया जिस एज में, अभी तो ये लोग जूनियर हैं हम लोगों से, जिस एज में हम लोग अभी 24-25 साल के एज में आ गए हैं, उसमें हिम्मत नहीं होता है कि घर से पापा से बोले कि पापा ये आवश्यकता है। लगता है कि हम लोग अपने से कर ले। अब ये देखिए ना, ये संगम जैसे कि सभी लोगों के लिए आध्यात्मिक का जमावड़ा बना हुआ है, जो श्रद्धालु कहीं विदेश से या इधर उधर से आ रहे हैं, जो आर्थिक रूप से सशक्त हैं। लेकिन इन छात्रों के लिए ये तो धर्म का असल है ही, रोजगार का भी माध्यम है। यहाँ के लड़के जो नौजवान हैं, जिनको मतलब सोचना पड़ता है रूम रेंट के लिए या कॉपी पुस्तक सामग्री के लिए, तो वो लोग यहाँ बाइक चला रहे हैं भैया। चूँकि गाड़ियाँ 10 किलोमीटर रेंज बंद कर दी गई हैं, तो वो लोग बाइक भाड़ा पे लिए हैं और बाइक चला रहे हैं और लोगों को इधर उधर इस जंक्शन से उस जंक्शन अलग अलग जगहों पर पहुँचा रहे हैं, ताकि उनका रोज़मर्रा का जो खर्चा है उसे निकल सके भैया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लड़के, 90% लड़के हम लोग के जो एज के हैं, वो लोग कोचिंग पढ़ाते हैं और कोचिंग पढ़ा के अपना भाड़ा उड़ा निकालते हैं, अपने खर्चा निकालते हैं। कहने के लिए तो कह सकते हैं कि हम पापा, मान लीजिए कि आपका गार्जियन ने यहाँ तक भेजा है तो मना तो नहीं करेगा, लेकिन अंदर से कसक होती है कि कैसे कहें, हम कहाँ ही नहीं जाता है। आप बताइए, आप मंगाते हैं अभी भी घर से पैसे? मंगाते हैं पैसा, और जो भी मतलब खर्चा हो, मतलब ये नहीं है फिक्स है कि हाँ आप 5,000 आएगा, 10,000 आएगा, 8,000 आएगा, जिस महीने का खर्चा है वो मंगाते हैं। आखिरी बार एक अच्छा जूता, एक
बढ़िया जीन्स जो पसंद हुई, कभी सिविल लाइन से निकल रहे हो, एक शोरूम में एक नीले रंग की जीन्स दिख गई कि हाँ भाई यार ये स्नीकर, ये जीन्स, आखिरी बार अच्छी जीन्स और अच्छा जूता कब लिया आप लोगों ने? एक्चुअली अभी तो फ़िलहाल में अभी 2-4 महीने कुछ नहीं लिए हैं। हाँ, 3-4 महीने पहले लिए थे। ऐसा होता है कि कभी कि आज यार ये जैकेट लेनी है, 5,000 की है, 4,000 की है, तो एक उसको कैसे, मतलब कितने महीने तक उस चीज़ को टालते हो या ले पाते हैं एक छात्र रहते हो? इसको टालना पड़ता है, एक छात्र रहते हुए तो इसको तो काफ़ी टालना पड़ता है। टालना पड़ता है, तो इस चीज़ को अंदर अगर रखते हो तो उसको ताकत की तरह यूज़ करते हाँ, हो? वो एक कहीं ना कहीं हमें ताकत देता है कि हाँ उससे इंस्पायरेशन मिलता है कि हम आगे बढ़ें, हाँ अपने लाइफ में कुछ करें, अच्छा करें, ताकि ये हमारे आने वाली जनरेशन को ये चीज़ ट्रांसफ़र ना हो। एक कई कई स्टडीज़ आ रही हैं कि आज का युवा जो है वो बाई नाउ वाले उसमें है, जोन में है, कि 5 जीन्सें रखी हैं लेकिन एक जीन्स वो एकदम सोशल मीडिया उसको वो करे दे रहा है कि खरीद लो, आज ही खरीद लो, सेल है, निकल जाएगी, नहीं तो छूट जाएगा मौका, ये वो। तो उस दौर में आप लोग किस तरह से अपने आप, मतलब अपना पैसा बचा रहे हो या मन मार के रह जा रहे हो? जहाँ तक बात है कि भैया ये बाई नाउ वाला ट्रेंड तो बहुत चल रहा है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के लड़के हैं, यहाँ पे गरीब परिवार से भी आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग परिवार से भी आ रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि यहाँ पे अधिकांश देखा जाए तो किसान परिवार के ही हम लोग लड़के हैं। और कोई भी हम लोग जाते हैं कभी भी कहीं घूमने के लिए या फिर कुछ देखने के लिए, तो जैसे कि आप कह रहे हैं बाई नाउ वाला ऑप्शन जो है, एक दिल में कसक तो रहती है कि एक दिन वो दिन तो आएगा जब हम सफलता के पार होंगे और हमारी ये जो चीज़ें हैं सपना पूरा किया जाए। बेशक आएगा मेरे भाई, बेशक आएगा। अच्छा ये सब बताओ, इतनी झंझावतों के बाद डिफेंस की तैयारी करते हो? डिफेंस की तैयारी करो, बहुत बढ़िया भाई। तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, डिफेंस में ही बैठे हुए यार। देखिए भैया, डिफेंस का क्या ही बताएं, ऐसी बात है कि देखिए हम तो अभी क्लास 12 पार करके आए हैं, क्लास 10 पार करके आए हैं गाँव से, 12th में भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं, प्लस डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। और रही बात खर्चे की, घर से भैया लोग से खर्चे मांगते हैं, और शुरू में तो मानते हैं पैसा रहता है तो आदमी अपना पैसा यूज करता है, फिर ख़त्म होता है लास्ट में, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे सभी चीज़ें खरीदना है, क्या करना है, फिर लास्ट में घरों से मांगने में थोड़ी सी अंदर से कष्ट जैसी इच्छा होती है। हाँ, अब वो अब बताने में, और हर महीने मांगते हैं तो अब ये तो है कि हाँ फैमिली से मांगते हैं तो ठीक है, फैमिली वाले तो समझ रहे हैं कि हाँ भाई घर का मेंबर है, दे देते हैं, क्या करना है। बट जितनी आगे की उम्र बढ़ रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की बढ़ती जा रही है कि हाँ अब क्या करें क्या ना करें, और वैकेंसियाँ तो आते रह रही हैं, बट आदमी अपने इच्छा अनुसार मेहनत कर रहा है, ठीक है, और मेहनत कर रहा है, अब नहीं हो रहा है, अब उसको क्या ही करें। बट जितनी उम्र बढ़ रही है उसको और हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, और जितना हो सके उतना और अधिक से अधिक हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग यहाँ सफलता लें और अपने अपने मुकाम पे पहुँचें। सब अच्छा होगा भाई, सब अच्छा होगा, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। बस एक चीज़ हमको ये बताओ भाई, इतनी बातें हो गई, तुम लोग ने अपना अपना समय सब बांध रखा है, युवा इलाहाबाद का, प्रयागराज का, जो अपने अपने घरों से पढ़ने आया है, लिखने आया है, जो 100 रुपये भी अपने पिताजी से मांगते हुए 10 बार सोच रहा है, उसके मन में कसक उठ रही है कि मेरे पिताजी कैसे देंगे, उम्र हो रही है मेरी, मैं उन पे और बोझ नहीं बनना चाहता। वो लड़का रिलेशनशिप्स अपने गोल्स उनके कैसे हैं, वो इश्क कर रहा है या समय दे रहा है कि नहीं, क्या कहते हो? आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स हैं, आप लोग रिलेशनशिप में हैं? यहाँ रिलेशनशिप में नहीं है भैया, सही से बताओ। सही बता रहे हैं भैया, रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं कि मतलब देखो ये नहीं, मैं इस चीज़ से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि हो सकता हो कि तुम लोग कैमरे पे बता दो तो आगे की संभावनाएं खत्म हो जाए। रिलेशनशिप रखना गलत नहीं है। अगर आपको कोई अच्छी लड़की या अच्छा पार्टनर आपके साथ है जो आपको हर समय मतलब मोटिवेट करता है या आपके हर दुख वाले समय में साथ रहता, तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो टाइम तो कंज्यूम होता ही है। बाकी वो ठीक नहीं, हम लोग कोई गर्लफ्रेंड है नहीं भैया, आपके कैमरे पे बोल रहे हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। और अरे यार ऐसा कैसी क्या बात करो, पढ़ने लिखने वाले लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं होती है? हम उस चीज़ से मना नहीं कर रहे हैं भैया, हम उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भैया। तो मतलब कहीं हम लोग सिंगल है, अखंड सिंगल है। अखंड सिंगल है भैया। भाई कौन कौन अखंड सिंगल है? सभी लोग सभी है। अभी जहाँ तक बात है भाई गर्लफ्रेंड लग की, रहा कोई संभावना तो प्रयास हो रहे हैं। हम बता दें हमारी तो गर्लफ्रेंड सिर्फ हमारी सफलता है, जिस दिन उसको पा लिया जाए उस दिन सक्सेस है। क्या बात है। अगर इस बीच कोई पसंद आ गई तो
ऐसा नहीं है, पसंद तो आते रहते हैं, लेकिन पसंद आते रहते हैं। लेकिन है क्या कि अपनी जेब की गर्माहट को भी देखना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है, अगर सच्चा प्रेम है तो कम से कम आप इजहार तो करिए। इजहार किया है कभी किसी को प्यार का? इस वक्तवादी युग में सच्चा प्रेम मिलना थोड़ा कठिन काम लगता तलाशो तो मियाँ, है। तलाश आप तलाशिए दो। तलाश जारी है। तो पढ़ाई कब करोगे? देखिए आप दोनों बातों को आप अब दोनों बातों में उलझाएंगे तो फिर वही बात है कि हर कोई चाहता है हाँ कि उसकी एक फीमेल पार्टनर हो। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना इसकी हो पाएगा ना पढ़ाई हो पाएगी। नहीं सब हो जाएगा भाई, क्यों नहीं लेकिन यहाँ संतुलन बनाए रखें। संतुलन बना रहना चाहिए। मकबूल वाला डायलॉग चिपका रहे हो, ठीक है समझ गए। अच्छा ये बताओ कि इंस्टाग्राम वाला बड़ा आजकल रील वील का बड़ा वो चला हुआ है, तो एक ये भी होता है कि दिखावे में भी कई लड़के जो है बलि चढ़ा देते हैं अपनी, कि जहाँ पे 100 रुपये खर्चा करना है, नहीं यार वीकेंड है, आज हमको यहाँ खाना खाना, आज हमको यहाँ पिक्चर डालनी, क्यों? क्योंकि फोटो डालनी है, रील डालनी है। तो ऐसा रील तुम लोग तो नहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है? नहीं हम लोग रील वगैरह नहीं बनाते हैं। बहुत लोगों का इसमें इंस्टा पे अकाउंट भी नहीं है। अच्छा आप लोगों का इंस्टा पे अकाउंट नहीं? क्या है कि मतलब कैसे मैनेज हो जाए इसका, तो उसमें एक दोस्त है, नाम नहीं रिलीज करेंगे उसका। हाँ, नाम नहीं रिलीज करेंगे। वाह गुरु, सही दोस्त है गुरु। उसकी कहानी बता रहे हैं कि वो उसका घर से पैसा आया, गोरखपुर की बात है, हम उस समय गोरखपुर में हुआ करते थे और स्वामी विवेकानंद छात्रावास में रहते थे। तो वहाँ वो बता रहा था कि महीने के शुरू में जब पैसा आया तो उसकी गर्लफ्रेंड गई हुई थी सिटी मॉल, वहाँ है सिविल लाइन्स एरिया में सिटी मॉल है, सिटी मॉल में गई हुई थी। तो ये कहा कि मतलब भाई घूमने का एक मिलने का अच्छा बहाना है, चलो हम भी चला आते हैं। चला गया ये घूमने के लिए गया। हुआ ये कि जैसे नहीं होता है कि एक बार भाई जाहिर सी बात है कि बॉयफ्रेंड ने पूछेगा कि रुको हम दे देते हैं पैसा। हाँ एक दो बार मना करने के बाद से वो दिला दी पैसा। बेचारे का पैसा सारा भाड़ा का तो चला गया उसी में। हाँ, अब इसको लेना पड़ गया किसी दूसरे से पैसा। हाँ लेके फिर भाड़ा चुकाया, कैसे मैनेज किया। नहीं तो आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि अगर आप रिलेशन में हैं तो आप देखो रिलेशनशिप का मतलब ही यही कि हर चीज आधी आधी, मोहब्बत, प्यार, दुख, सुख और पैसा हम उसको और बिल। हम उसको खारिज और अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वही जो संतुलन वाली बात है उसी को करके करना चाहिए। बाकी यहाँ कोई बताएगा थोड़े भैया कि आपको कि हमारी आपके कैमरे के सामने थोड़े यहाँ कबूल करेगा कि हमारी गर्लफ्रेंड है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तुम लोग हो बहुत चालाक। सब मामला है जो खत्म होने का डर है ना तुम लोगों का, समझ रहे। वैसे भी आपका चैनल पॉपुलर है, सब कोई देखता है, घर परिवार में भी लोग देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अरे तो फिर मोहब्बत किस लिए करो जब डर लगता है ये। लेकिन हकीकत यही है कि है नहीं इस समय कोई। तो ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं और इन छात्रों को, इन अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को शुभकामनाएं देते हैं कि वो जो उनके गोल्स हैं, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, करियर, वो सब पूरे हों। तो भाई अब फिर मुलाकात होगी जल्दी।